नमस्ते जी। तो देखो, दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक वो काम जो इंसान को करना पसंद है, दूसरा वो काम जो करना पसंद नहीं है। ठीक है, अगर किसी काम में किसी को करने में ज्यादा मजा आता है तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि वो उस काम को काफी लंबे समय तक करेगा और मजे के साथ करेगा। अगर आप किसी नशेड़ी को देखो या कोई किसी का एडिक्शन हो, चाहे वो शराब पीता हो या उसको अगर कोकीन लेता हो या निकोटीन लेता हो, उसकी जगह अगर आप किसी ऐसे बंदे को देखो जिसको मास्टरबेशन करने की आदत है या सेक्स करने की आदत है, अब आप कहोगे कि बात तो सोशल मीडिया की चली, तब इसके अंदर ये सारी चीज कैसे आ गई, कैसे लिंक है? भाई लिंक है। देखो, सभी के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो ये है डोपामाइन। ठीक है, अब डोपामाइन क्या होता है ना, ये केमिकल होता है, वो केमिकल माइंड के अंदर से निकलता है। अब ये जो केमिकल होता है, इससे हमें ये फील होता है ना कि अगर मान लो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ये फील होता है कि मतलब बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। और सेम वही फील होता है जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो। सोशल मीडिया में आप किसी भी ऐप को ले लो, ठीक है, चलो अगर मान लो हमने ले लिया एक इंस्टाग्राम को। अब देखो, अगर हम इंस्टाग्राम का एक बार वो देखें, इंटरफेस देख लें। अब इंस्टाग्राम के अंदर इंटरफेस को आप देखो तो मेनली उसमें दो चीजों को देखते हैं। आप उसके फोटो वाले फीचर को देख लो, दूसरा एक रील वाले को देख लो। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फोटो डाली, ठीक है, फोटो डालता हूँ, अपलोड कर दी मैंने, अब उस पर आके 10 लाइक, ठीक है, मैं हो गया खुश। अब मैं क्या करूंगा, अब अगले दिन मैं क्या करूंगा, दोबारा एक फोटो डालूंगा, अब उस पर आके 100 लाइक। तब सोचो कैसा फील होगा मुझे, मतलब कि मुझे बहुत मजा आएगा, ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। तो अब यही वो चीज होती है, एक डोपामाइन जो एक रिलीज होता है, जो हमें कि अच्छा महसूस करवाता है। अब इससे लेकिन देखो होगा क्या ना, अब एक तरह से लूप क्रिएट होगा। अब लूप ऐसे बनेगा ना कि आज आपको मजा आ गया, आपने उस चीज को करा, अब क्या करोगे ना, आप अगले दिन भी वही काम करोगे। ठीक है, अब ऐसे करते 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 एक तरह से लूप बन जाएगा। लूप बनने के बाद क्या होगा, एक आदत बनेगी। और सेम अब जैसे कि आप एक रील को पहला देखो, एक आपका जो अटेंशन होता है उसको ये इम्पैक्ट करता है। किस तरह से देखो, जैसे कि अगर मान लो ना आप एक रील देख रहे हो, आपको मजा आया, ठीक है, अब मजा आ गया ना, अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो शायद हो सकता है कि जो दूसरी वाली रील होगी ना तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगे, तो आप क्या करोगे, उससे जो और बेहतर वाली जो चीज होगी आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इससे माइंड के अंदर क्या होगा ना कि अगर रियल जिंदगी में जो भी अगर कोई चीजें ऐसी होती है जो मजेदार होंगी ना, तो शायद आपको उसे देख के उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, देखो एक कि लूप तो क्रिएट होना शुरू हो गया, लूप क्रिएट हो गया। अब इससे क्या होगा ना, ये जो चीजें होंगी ना, जब बार बार करते जाओगे तब ये क्या होगा, मेमोरी के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब जब ये मेमोरी के अंदर जाएंगे ना, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म में फिक्स हो जाएंगे तो दूसरी दिक्कत आपको ये आएगी ना कि जब आप कभी इसे छूटने की कोशिश करो कि मैं ऐसा सोचो कि मैं ऐसा छोड़ लूं, तो भाई ये इतनी आसानी से छूट ही नहीं सकती है। छूटेगी इसलिए नहीं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जा चुकी है और इतना कि आप टाइम स्पेंड करते हो जिसकी वजह से भाई वो जल्दी छूटेगी भी नहीं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसका इंपैक्ट सिर्फ वहीं तक नहीं है, यहां तक कि आपके इमोशन पे, माइंड पे भी वो इंपैक्ट करता है। एक तरह से एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे जाता है, अगर वो किसी की फोटो देखता है, ठीक है, उसने फोटो को देखा, अब मान लो कि किसी ने कार की फोटो डाल रखी या किसी लड़की के साथ है, तो हो सकता है वो बंदा वो क्या करेगा, उसे देखेगा और देखने के बाद क्या करेगा, खुद को और उससे कि कंपेयर करेगा। अब कंपेयर करने के बाद इससे क्या होगा ना, उसके दिमाग में वो सारी चीजें चलेंगी, तो एक टाइम हो सकता है एक बंदा उन सब चीजों को देख के डिप्रेस भी हो जाए और दुखी भी हो सकता है। तो ये चीजें कॉमन हो जाएंगी। अब उसके साथ साथ देखो ना, माइंड से चीज जुड़ चुकी है, मेमोरी में जा चुकी है, फिर ये जाएंगी चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब देखो सबकॉन्शियस माइंड वो होता है ना कि देखो बहुत सारे काम होते हैं ना जो हम कि अनजाने में कर देते हैं, हमें लगता है कि अरे यार गलती से हो गया, पर वो चीज गलती से नहीं होती भाई। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है ना कि आप कि वो चीजें वहां पे पड़ी होती है, लेकिन माइंड के अंदर वो अचानक से आप वो काम कर दोगे, आपको समझ में भी नहीं आया कि कि मैं तो यार मैं जानबूझ के कर भी नहीं था, फिर भी मेरे से हो गया। अब देखो जैसे कि बहुत सारे लोग पढ़ने बैठते ना, जब वो पढ़ेंगे 1-2 घंटा पढ़ लेंगे, तो भाई जब बोर हो जाएंगे ना, तो उनका हाथ ऑटोमेटिकली कि फोन पे जाएगा। फोन पे जाने के बाद जैसे ही फोन खुलेगा ना, तो पहले जिस ऐप का वो इस्तेमाल करते हैं ना, काफी ज्यादा से यूज करते आ रहे हैं, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भर चुका है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो इंस्टा हो गया, कोई भी ऐप हो गया, तो पहले वही खुलेगा और कि आप उसे कितनी देर तक चलाओगे ना, आपको इस चीज को कि महसूस भी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं कि मैं ये सारी बातें हवा में बोल रहा हूँ कि ये वाला डोपामाइन वाला कुछ जो ये रिलीज होता है केमिकल, ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाकायदा इसके ऊपर देखो स्टडी हुई है। एक देखो जर्नल है, नेचर नाम का जर्नल। अब ऐसा है नहीं कि कोई लल्लू पंजू सा छोटा सा ही, काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा इसका नाम है। बाकायदा इन्होंने इसके ऊपर जर्नल लिखा हुआ है कि एक जो एडोलेसेंट होता है ना, तो जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो डेवलप करता है, ठीक है ना, कि बहुत सारी चीजों को वो सीखता है, उसके हिसाब से कि बंदे का बिहेवियर कैसा होगा, सब में कि एक तरह से बदलाव आता है। अब लेकिन जो बंदे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ना उनके जो बिहेवियर होता है ना, माइंड के ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। उसी तरह एक और रिसर्च करी है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, आप उसको देख लो ना। उन्होंने क्या करा ना, बाकायदा 2 ग्रुप लिया बच्चों का, 12 से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में जो होते हैं,
और उन्होंने देखा ना, पहले उन्होंने उनका क्या करा कि जो ब्रेन होता है ना उसको स्कैन करा, स्कैन करने के बाद अब उन्होंने क्या करा, अब एक मतलब कि देखा उन्होंने कि जो एक बंदा है, जो एक उनका एक ग्रुप है, अब एक ग्रुप के अंदर एक वैसा बच्चा होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और दूसरा होगा जो इस्तेमाल नहीं करता है। तो उन्होंने बकायदा उसके अंदर देखा कि दोनों की जो ब्रेन की जो एक होती है ना, जो इमेज होती है उसमें काफी ज्यादा बदलाव दिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक सोशल मीडिया का एक तरह से इम्पैक्ट होता है। और जो इंस्टाग्राम हो गया या बहुत सारी जो चीजें होगी ना, एक तरह से वो ये सारी चीजें वो जानती है कि देखो माइंड के साथ कैसे खेलना है, या भाई एक तरह से एक न्यूरोलॉजिकल एक तरफ का गेम है कि बंदा कैसे एक तरह से अपने आप को जोड़ लेता है लाइक से डिसलाइक से, फिर उसके इमोशन से जुड़ जाती हैं और वो एक तरह से उससे मतलब कि जुड़ा ही रह जाता है। और जुड़ने की वजह से क्या होता है ना, उसको छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक तरह से ये एडिक्शन टाइप का हो जाता है। चाहे आप निकोटीन का ले लो या कोकेन का ले लो, किसी भी तरह का ले सकते हो आप। अब मास्टरबेशन ले लो, लोग करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन भाई वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर से निकलता है डोपामाइन, उनको मजा आता है, सेम बिल्कुल सेक्स के साथ होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो भाई छोटी सी जानकारी देखने की कोशिश करिए। देखने के लिए धन्यवाद।